अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हो आप सभी लोग। मैंने नोटिस किया यार, मैं जो है ना बहुत देर देर में वीडियोस डाल रहा हूँ और जो है ना बहुत मतलब आधे घंटे की 25 मिनट की ऐसी ऐसी वीडियोस डाल रहा हूँ तो मज़ा नहीं आ रहा ना। मैंने इस बार सोचा कि एक अच्छी सी बड़ी सी वीडियो डालूंगा। ऐसे ही अगर तुम लोगों को वीडियोस वगैरह देखनी है ना तो तुम लोगों को भी जो है ना थोड़ी सी हेल्प करनी पड़ेगी मेरी। जाओ यार अपनी अम्मी का मोबाइल उठा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अब्बा का मोबाइल उठा के सब्सक्राइब करो, बहन का मोबाइल उठा के सब्सक्राइब करो, भाई का भी मोबाइल उठा के सब्सक्राइब मारो यार। इस चैनल को अगर तुम लोगों ने 500 तक भी पहुंचा दिया ना सब्सक्राइबर, तो लिटरली इतनी मोटिवेशन मिलेगी ना मुझे इस चीज़ से। यकीन जानो मैं जो है ना और भी सीरीज़ लेकर आऊँगा। मैंने सोचा क्लैश ऑफ क्लैंस भी मैं खेलूँ ना। मेरे एक दोस्त है स्कूल का, उसने जो है ना मुझे सजेस्ट किया क्लैश ऑफ क्लैन खेलने के लिए ना, तो वो भी जो है ना उसकी भी मैं सीरीज़ लेकर आऊँगा। तो हम लोग क्या कर रहे थे, वैसे लास्ट टाइम मेरी फाइट वगैरह चली थी, हाँ तो मुझे पता है। तो मेरी फाइट किस किस के साथ चल रही थी, फाइट चली थी कराक्रम, बैजेंटाइन और मंगोलो के साथ। तो किस कोई अभी पीस वीस कर रहा है? कोई पीस वीस नहीं कर रहा, यानी अभी हमें देखना है कि हमें किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करना है। मंगोलो और बैजेंटाइन के साथ फाइट चल रही है और कराक्रम के साथ, अच्छा हाँ कराक्रम के साथ तो यार लास्ट उसमें ही फाइट हुई थी ना। इसकी क्या सिचुएशन है? इसने सेटलमेंट वापस ले ली है, यानी ये पर्पल वालों के ऊपर भारी पड़ रहा है। और यहाँ पर अगर देखा जाए इसकी प्रोग्रेस तो कुछ खास नहीं दिख रही बाहर मुल्क में। ये बस अपने अभी आइलैंड तक ही है। हो सकता है ये हमारे पे आया अटैक करना है, जैसे ये जिन डायनेस्टी आई थी। जिन डायनेस्टी का तो मैंने बेड़ा गर्क करना है, बहुत गुस्सा दिलाया इसने मुझे। बाकी अभी मेरे ख्याल से ये बैजेंटाइन जो है अब अटैक कर रहा है जिन डायनेस्टी के किसी महल के ऊपर, तो हम मंगोलों से डर सकते हैं। फॉरेन पॉलिसी हमारी क्या चल रही है? फॉरेन पॉलिसी अभी हमारी अग्रेसिव हुई हुई है, मतलब हमें डिफेंडिंग खेलना है कुछ देर तक, जब तक जो है हमारी फॉरेन पॉलिसी नॉर्मल नहीं हो जाती। होली रोमन एम्पायर ने जो है ना दुश्मनी की है हमारे साथ। खैर ये इतना कोई पावरफुल नहीं है। सबसे पहले होली रोमन एम्पायर को ख़त्म करेंगे। इसके जो है ना 2 महल है, इसके ऊपर आसानी से कब्जा वगैरह हो जाएगा। देखो सबसे पहले विलेज भी चलेगी इनका। हमारी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल सही हो चुकी है, तो अब हम लोग अटैक कर सकते हैं। मैं जो है ना आर्मी को बोलता हूँ कि जो है इनके ऊपर अटैक करे। सबसे पहले ये महल बहुत आसानी से मिल जाएगा, इसके अंदर बहुत कम बंदे थे। और इसके बाद दूसरे महल पर अटैक करके दूसरा भी जो है ना होली रोमन एम्पायर को ख़त्म ही कर देता है मैप से ना। ये वाले महल पर अटैक करते हैं। महल के अंदर 390 तक बंदे हैं और हम 700 तक हैं, तो मुश्किल होगी थोड़ी सी, लेकिन हो गया। ज़्यादा बंदे मरे हमारे जो है ना, मतलब इतने ज़्यादा नहीं मरते लेकिन ज़्यादा मर गए हमारे थोड़े। तो खैर सामान वगैरह मिला, अच्छा है, कुछ नहीं होता। तो अब ये कराक्रम भी जो है ना वही वाली डायनेस्टी अब इस वाले पोर्ट के ऊपर अटैक कर रही है। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं यहाँ पर जंगे कर रहा हूँ ना तो मुझे वहाँ पर डिफेंड करने जाना पड़ रहा है। अब जो है ना गुस्सा आ रहा है इनके ऊपर। खैर देखते हैं सिचुएशन मुझे किस तरह हैंडल करनी है। मैं इस जगह को छोड़ के उधर तो नहीं जा सकता, कि अगर मैं इस जगह को छोड़ के उधर चले गया, नहीं ये सही नहीं रहेगा इस जगह को छोड़ के उधर जाना ना, मुझे कुछ और करना पड़ेगा। होली रोमन एम्पायर हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मंगोल हमारे साथ पीस करना चाह रहे हैं, बैजेंटाइन हमारे साथ लड़ना चाह रहा है और कराक्रम वहाँ पर अटैक कर रहा है। तो वो एक महल लेगा, अगर एक से ज़्यादा लेने लगा ना तो हम वापस जाके वहाँ पर उसको डील कर लेंगे। बाकी मंगोलों के साथ तो मैं पीस कर लेता हूँ। सही है, मंगोलों के साथ पीस हुआ और अब बैजेंटाइन पर हम लोग अटैक करते हैं, क्योंकि होली रोमन एम्पायर तो हमारा कुछ बिगाड़ सकता नहीं है यहाँ पे। हाँ तो इस महल पर हम लोग सीधा सीधा अटैक करते हैं। ये वाला महल भी अब हमारा हो गया। इसमें लेने में मुश्किलात तो आई, क्योंकि वो लोग बार बार अपनी आर्मी सेंड कर रहे थे इसे डिफेंड करने के लिए। अब हम लोग जो है इसके ऊपर, ये लोग जो सेज कर रहे हैं ना, इसी के ऊपर जाके जो है ना अटैक करेंगे। इसका नाम क्या है? अरे नहीं, उसे तो बचाने भी जा रहे हैं लोग ना। तो हम लोग इधर की तरफ नहीं, इधर अटैक करते हैं। देखो इससे हम लोग जो है ना कब्ज़ा नहीं ले सकते इसके ऊपर। इसको पहले ही बहुत से लोग डिफेंड कर रहे हैं ना, तो हम लोग अटैक करेंगे चिटन डी बक्स जो भी है इसके ऊपर। ये महल हमारा हो चुका है। इसको डिफेंड करने आ रहे हैं बहुत से लोग अब ना। तो जो सिपाही ने बचाने के लिए आ रहे थे इस महल को, हमने उस पर भी अटैक करके कब्ज़ा कर लिया। अब हम लोग जो है इस एरिया से तो इनको कम से कम निकाल सकते हैं, इतना तो पता चल गया है। इसका ये आखिरी महल है, इस जगह से करेंगे तो फ्रांस से तो ये साफ़ हो गया, इनका सफाया हो गया। फिर मैं सोच रहा हूँ इनको 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 मैं जो है इनके एरिया में तो भेज चुका हूँ ना। इनका मैं पहले ये वाला 96 वाला महल हासिल करूँगा, उसके बाद फिर जो है ना मैं इनको थोड़ी देर के लिए यहाँ पर ठंडा होने दे दूँगा और इनको इंग्लैंड से निकालूंगा, क्योंकि इंग्लैंड वाले महल जो है ना इनके अच्छे हैं। क्योंकि यहाँ पर इंग्लैंड की आर्मी भी मेरे साथ मिल जाएगी ना, थोड़ी बहुत इंग्लैंड की आर्मी भी जो है ना मेरी आर्मी में शफल हो जाएगी। और ये 2 महल तो जा चुके हैं, इनको कोई खैर इतना इसको मुश्किल भी नहीं हुई थी, इतने बंदे भी नहीं मरे थे इनको हासिल करने में। बाकी फिर जो है ना मैं बैजेंटाइन पर अटैक करके इनको जो है ना इस साइड पर भेज दूंगा और फिर पोलैंड और बैजेंटाइन आपस में खेलते रहेंगे जो भी इनको करना है। सही है, और फिर हम लोग मंगोलों को डील करेंगे।
यहाँ पर एक अलग ही भड़वा वो यहाँ पर एक अलग ही जो है ना फाइट चल रही थी। कोई आर्मी अलग अलग आके जो है ना अलग अलग जगहों से अटैक कर रही थी, तो हम लोगों ने देख। तो अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को इस महल पर अटैक करना है। फॉरेन पॉलिसी दोबारा से एग्रेसिव होना शुरू हो गई, हमारी जो ना 4% इंक्रीज़ हुई है। तो अभी क्या करना है, अभी देखते हैं क्या करना है, आहिस्ता आहिस्ता करेंगे जो भी करना है। इस महल को लेने के बाद जो है मैं जो है थोड़ा सब्र करूँगा, शायद देखता हूँ मुझे क्या करना चाहिए। मैं सोचूंगा पीस कर लूँगा थोड़ा बहुत। अभी मेरी दुश्मनी किस किस के साथ चल रही है, इसके साथ चल रही है, इसके साथ पीस हो जाएगी, इसके साथ भी पीस हो जाएगी, मंगोलों के साथ अभी नहीं हो सकती। तो अगर कोई सिचुएशन टफ हुई ना तो मैं पीस वगैरह कर लूँ। तो ये महल भी हमारा हो गया। बहुत ही मतलब इतनी आसानी से तो शायद विलेज भी ना हुआ होगा, नहीं विलेज तो हुआ होगा, इतनी आसानी से शायद कोई दूसरा महल ना हुआ हो इतनी आसानी से जैसे ये हमें मिला ना। अभी हम लोग थोड़ा बहुत सब्र वगैरह करते हैं, देखते हैं सिचुएशन क्या चल रही है। यहाँ से तो हम लोगों ने बैलेंटाइन को निकाल दिया, जो कि मुझे करना था। यहाँ से एक मतलब झाड़ू टाइप मार दिया हमने। और एक मिनट, ये क्या महल वगैरह है, कोई विलेज है? सही है, महल नहीं है विलेज है। ओके, तो अब हमें जो है इस 97 वाले पे अटैक करना चाहिए या नहीं। खैर फॉरेन पॉलिसी एग्रेसिव चलिए, खुद को अच्छा कर लेता है पावरफुल सा, थोड़े टाइम के बाद फिर फाइट वगैरह कर लेंगे ना। तो मैं लुक तो अच्छी है, लेकिन जो ना मेरे चीज़ें दोबारा से जो ना मज़ेदार मतलब जो थी ना वो चीज़ ख़त्म हो गई। तो मैं इन सबको सेल करके ना दोबारा से एक अच्छी से जो है ना चीज़ें वगैरह लेकर आऊँ फ्रांस से। हम लोग इंडियन डायनेस्टी और कटवल डायनेस्टी को अभी भी ट्रिब्यूट वगैरह पे करना है। अगर ये ट्रिब्यूट नहीं होता ना तो हम लोग जो ये माइनस में इनकम हुई है ना हमारी, ये हमारी पॉजिटिव में होती, या फिर हमें बहुत कम नुकसान होता। तो इंडियन डायनेस्टी और कटवल डायनेस्टी से फाइट लेनी तो थी। तो एक दफ़ा यहाँ से सुकून हो जाए मेरे जो है स्टेट में, तो मैं कटवल डायनेस्टी से जो है ना पहले दुश्मनी करूँगा और फिर इंडियन डायनेस्टी से भी दुश्मनी कर लूँगा, क्योंकि मुझे जो ना इस मुश्किलात से निकलना है। यहाँ पर जो है ना फिर मैं ग्रो करूँगा। ये ग्रीन कलर का आर्मर मिला है, ये अच्छा लग रहा है मुझे। हेलमेट में देख लेता हूँ, हेलमेट भी बहुत अच्छा वाला मिला है मुझे यहाँ पे। और बूट्स वगैरह, बूट ये सही है, खैर सही है। और शील्ड तो मेरे पास अच्छी है, लेकिन ये लूँ या ये 85 है इसका जो है ना डिफेंडिंग देखा जाए तो 85, इसका भी 85 ही है। तो ब्लैक कलर वैसे मुझे ज़्यादा पसंद है, तो ये ले लेता हूँ मैं, सही है। और वेपन्स वगैरह भी देख लेते हैं। तो कुछ एक मुझे 200 वेपन देखना है, ये जो है 92 डैमेज दे रहा है, सही। और ये 117, तो एक ये ले लेता हूँ मैं। और 100 में एक ये ले लेता हूँ। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल सही हो चुकी है। अब हम लोग जो है अटैक कर सकते हैं इनके ऊपर। तो अभी मैं इनके ऊपर अटैक करूँ या फिर पहले इंग्लैंड से इनका सफाया करूँ? पहले इंग्लैंड को साफ़ कर लेते हैं, सही। नहीं, पहले हम इसको अंदर से ही साफ़ करेंगे, सही है। रेंज वेपन में मुझे क्या चाहिए था, मुझे ये चाहिए, सही है। मैं बताता हूँ, क्योंकि अब मैं जो ना बो से फाइट नहीं करने वाला। बो जो है ना बहुत कम डैमेज दे रही है। फर्स्ट चेक कर रहे हो 20 और इसका 130। तो ये मैंने सेल क्यों नहीं किया? चलो अभी सेल कर दूंगा आगे वाले महल में। अब तक तो मेरी आर्मी ने भी जो है ना खुद को पावरफुल थोड़ा बहुत बना लिया होगा। पहले मैं जो है इस महल तक पहुंच जाऊं, उसके बाद जो है ना आर्मी को ऑर्डर दूंगा इस वाले महल के ऊपर अटैक करने के लिए ना। आर्मी को मैंने बोला इस पे अटैक करने के लिए, आर्मी आ रही होगी, हाँ देखो आ रही है ना। तो अब हम लोग यहाँ पर वेट करते हैं, दूसरों इसको डिफाइंड करेंगे अगर कोई बाहर से आर्मी इसकी मदद करने आएगी तो। हाँ तो भाई 380 तक की आर्मी है। इस बार भी आर्मी भले ही कम है, लेकिन जो है आर्मी पावरफुल है। देख रहे हो ये स्क्वाड, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। एक ये स्क्वाड, इसके स्क्वाड चेक कर रहे हो, इस तरह का स्क्वाड है। लेकिन हमारी आर्मी बहुत ज़्यादा है, तो डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से ना ये हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता इतना। हमारे हक में ही आएगा ये महल। और ये जो थोड़ी बहुत आर्मी आ रही है, इनको भी ज़रा जो ना ख़त्म करें। ये वाला महल हमारा हो चुका है बिल्कुल बड़े आसानी से। और अब हम लोग जो है, मैं सोच रहा हूँ मंगोलों को ख़त्म कर दूँ। ये मंगोल जो ना इतना परेशान कर रहे हैं, मुझे गुस्सा आ रहा है बार बार। तो हम लोग मंच जो है इसका महल, इसके ऊपर अटैक करते हैं ना सारे मिलके। हाँ तो अब हम लोग मंच के ऊपर अटैक कर रहे हैं और ये मैं फ़ाइट करता हूँ, क्योंकि मज़ा आएगा इसमें फ़ाइट में ना। एक महल अच्छा खासा बड़ा है ये। ये तो वही महल है जैसे फ्रांस का महल नहीं था, बिल्कुल वैसा ही जो है ना इसका स्ट्रक्चर और डिज़ाइन वगैरह है अगर देखा जाए तो। और हमारे सीज इक्विपमेंट्स भी वहाँ से अटैक करेंगे। क्या हुआ? अच्छा हाँ, मैंने तो खुद को चेंज किया था। अरे यार, लेकिन मेरी ये थ्रोइंग वेपन जो है, मील वेपन, इसकी रेंज तो अच्छी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा बहुत फाइट वगैरह करूँगा उससे। जब मेरी स्किल अपग्रेड होगी ना तो मैं इसकी रेंज वेपन जो है ना इसकी स्किल अच्छी कर लूँगा।
मुझे ना यार ये सिचुएशन बड़ी जहर लगती है। मतलब हमारी आर्मी जब इस मौके पे आके रुक जाती है ना, देखो किस तरह लाइन में आके खड़े हो गए हैं और वो लोग अब जो है ना तीरें मार रहे हैं वहाँ से, और हम लोग भी मार रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अब वो तीरें मार रहे हैं और गोले भी मार रहे हैं और हमारी आर्मी यहाँ पर खड़ी हुई है। हमारे इलाइट बंदे तक मर जाते हैं इसमें। एक मिनट, ये कैसा बंदा है? अच्छा, ये कोई लीडर होगा ना किसी ग्रुप का, इसलिए ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है। बाकी सही है, हमारे एक भी टावर अगर पहुंचता है तो हम लोग आसानी से अटैक कर पाएंगे। चलो मैं पहले पहुंच जाऊं, जैसे ये टावर पहुंचेगा तो हम लोग ऊपर चढ़ जाएंगे ना, हमारी आर्मी भी फिर आ जाएगी। मुझे तो अपनी स्किल अपग्रेड करनी है, इसलिए मुझे जो है ना जल्दी जल्दी फाइट वगैरह करनी पड़ेंगे। और ये देखो कैसा मरा यार, ऐसी लुक आई इसकी मरते हुए कि जैसे शहीद हो गया वो बंदा। अरे क्या, लग जा भाई, लग क्यों नहीं रहा? टावर नहीं लगा क्या अभी तक? अरे लग गया। हाँ से इतनी करीब से भी मेरे निशाने बहुत कच्चे होने वाले हैं, मुझे पक्का यकीन है। नहीं नहीं नहीं, लग गया यार, ऐसी बात भी नहीं, इतने भी कमज़ोर नहीं है निशाने मेरे। देखो तीरें पड़ रही हैं मुझे बहुत ज़्यादा, तो मुझे खुद का जो ना ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा। ओके, और इस तरह मारूंगा मैं। नहीं लग रहा उन्हें, उन्हें मेरे निशाने नहीं लग रहे उन्हें, और ये लोग मार भी रहे हैं। ओके ओके ओके, इसको मैं इस तरह मारता हूँ। तो अच्छी है यार, मेरे टाउन की ना ये वाली जगहें जो है ना, ये मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। इनसे जो है ना एक सिचुएशन ऐसी होती है कि बंदा पूरी जगह पे नज़र रख ले। और ऊपर से एक पेड़ भी साइड में आ रहा है, ये लुक अच्छी नहीं दे रहा है यार, पेड़ जो आया हुआ है ना साइड में। वो यहाँ से हम लोग तीरें मारेंगे, अगर कोई आया ना इस महल के ऊपर अटैक करने, तो यहाँ खड़े होकर जो है ना उसको मारेंगे और अंदर नहीं आने देंगे किसी को भी। ये जगह बड़ी अच्छी थी। हमारे 71 बंदे मर गए इसको जो है ना कब्जे में लेने के लिए। देखा कि आसान महल नहीं था, मुश्किल था। अब हम लोग जो है ना इनके इस 78 वाले महल के ऊपर अटैक करेंगे। ये सारी आर्मी एक साथ वहाँ जा रही है क्या? मतलब क्या करने जा रही है वहाँ पे? जब भी मंगोलों से फाइट होती ना, तो सब में टफ टाइम मुझे जो है ना मंगोल देते हुए आए हैं अभी तक, देखा जाए तो अभी जो है मुझे क्या करना है, इस महल को डिफेंड करना है। किस तरह करूँगा मैं? मुझे 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 इन दो महल को डिफेंड भी करना है और अटैक भी करना है। तो मैं जो है इस वाले महल के ऊपर अटैक करता हूँ। सही है, तो हम सारे मिलके इस वाले महल पर अटैक कर रहे हैं। तो मंगोल इसे डिफेंड करने भी आएंगे वगैरह वगैरह जो होगा। देखो जैसे ये आ गया, इसको डिफेंड करना है, पकड़ लिया। इसी तरह जो ना मंगोल से डिफेंड भी करने आएंगे। जैसे हम लोग अभी सिचुएशन हो रही है ना कि जो ना जब हम कोई तुम्हारे ऊपर अटैक करे ना और तुम्हें समझ में नहीं आया यार तुम्हें क्या करना चाहिए, तो तुम अटैक नहीं करो, तुम डिफेंड करो। और देखो मंच के ऊपर भी जो ना अटैक हो रहा है, तो 3 जगह पे वो अटैक कर रहे हैं, तो हम कम से कम 2 जगह पे तो कर ही सकते हैं ना। तो एक इधर अटैक करते हैं और जो है एक इसी के बराबर वाले महल के ऊपर अटैक कर देता है। ठीक है, बराबर बराबर में जो 2 महल होंगे ना, मैं ध्यान भी रख लूँगा इनका। इसके साथ साथ हम लोग जो है हैम्बर्ग पे भी सोच रहा था अटैक करने के लिए, लेकिन अभी इतना ज़्यादा ओवर नहीं होना चाहिए हमें। देखो ये लोग और भी कहीं पे भी अटैक कर रहे हैं। ये लोग कहाँ अटैक कर रहे हैं? एक यहाँ पर हो रहा है। ओके, और सेटलमेंट को जाकर देखो यहाँ सिचुएशन क्या चल रही है। सही है, एक ये जो 2 महल हमने वहाँ पर लिए हैं उसको ऊपर भी अटैक हो रहा है ना। तो यहाँ पर सिचुएशन बस दिखा रहा है, कोई अटैक नहीं हो रहा है यहाँ पे। और हम लोग अब हैम्बर्ग के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। नहीं, हम लोग अब अटैक करेंगे इल्स के ऊपर अटैक करते हैं। इल्स ये वाला महल जो है ना, इसके ऊपर भी अटैक करना चाहिए। 3 महलों पे हम एक साथ अटैक कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 781 की आर्मी थी। हमने पहले इस महल के ऊपर अटैक करके कब्जा कर लिया। अब दूसरी सीट जो है ना इसके अंदर कंप्लीट होगी, तो हमें इसके ऊपर इधर जाना है ना, डिफेंड अटैक करना है। कि देखो उस वाले महल के ऊपर अटैक हो चुका है और यहाँ पर मंच और उस वाले महल पर अटैक हो रहा है। तो मैं जो है ना मंच तो शायद डिफेंड कर ले, तो हमें क्या करना है, अभी इस वाले के ऊपर सेज कंप्लीट करनी है और उसको भी डिफेंड करना है। तो मुझे बोलना चाहिए था चिटक डीबक्स को जो है ना डिफेंड करें। सही है, पहले इसके ऊपर कब्जा वगैरह हो जाए। तो सिचुएशन इस साइड की तो हमारे कंट्रोल में है, बाकी मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। ये चिटक डीबक्स जो है ना हमारा चली जाएगा। मंच जो है अभी तक डिफेंडेड है, देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। सिचुएशन ना थोड़ी अजीब सी हो रही है, तो इस जगह से साफ़ कर लूँ, फिर चिटर डिग बक्स जो भी है इसके ऊपर अटैक करेंगे। हैम्बर्ग और ये पोर्ट लेने के बाद इस वाले महल को डिफेंड करेंगे, जो चिटक डिग बक्स है ना इसको डिफेंड करेंगे हैम्बर्ग और ये पोर्ट लेने के बाद। और फिर इन महलों के ऊपर अटैक करते हुए ना, इस वाले महल पर अटैक करते हुए इधर चले जाएंगे, इनको डिफेंड करना, और इस तरह ये वाली जगह हमारे कब्जे में आ जाएंगी। तो ये महल भी हमारा हो गया। अब इल्स की तरफ जाना है मुझे, क्योंकि इल्स के ऊपर भी मैंने सेज करवाया हुआ है ना, तो जाते हुए ये इस वाले महल के अंदर सामान बेचता हुआ चले जाऊँगा। और इस आर्मी को बोल देता हूँ चिटक डीबक्स को जो है ना डिफेंड करने के लिए। अच्छा, मैं ये बोलूँ कि यार ये शो क्यों नहीं हो रहा? चिटक डीबक्स यहाँ पर कब्जा हो चुका है, तो मुझे बोलना चाहिए किसको, हॉजरन जो भी है इसको डिफेंड करने के लिए ना।
ये महल भी अब हमारा हो चुका है इल्ज, और सही है। इस तरह अगर हम फाइट करते हैं ना, देखा एग्रेसिव फॉर्जन पॉलिसी नहीं हुई हमारी, क्योंकि वो लोग भी हमारे ऊपर इसी तरह अटैक कर रहे थे, तो हमारे पास कुछ दूसरा रास्ता नहीं था ना अपने महलों को डिफेंड करने के लिए। मंच को डिफेंड करने के लिए मैंने फ़ौज इसलिए नहीं भेजी, मुझे पता था ये डिफेंड कर लेगा खुद को, और हॉर्जनर जो भी है इसको डिफेंड करने के लिए मैंने फ़ौज भेजी थी। अब जो है मुझे जो है इसके ऊपर अटैक करना है, सही है, क्योंकि मेरी आर्मी वहाँ पहले से पहुँची है। फिर हैम्बर्ग और इन 2 पोर्ट को लेने के इस पोर्ट और महल को लेने के बाद वापस हम लोग जो है ना इस पर अटैक करेंगे, और यहाँ से जो है ना मंगोलों को साफ़ कर देंगे। जब मंगोल यहाँ से साफ़ हो जाएंगे ना, फिर हम लोग जो है थोड़ा बहुत सुकून की सांस ले सकेंगे। देखो बैजेंटाइन ने हमारे साथ दुश्मनी कर दी, एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी, यानी हमारी फॉरेन पॉलिसी एग्रेसिव हो चुकी है 5% ना। तो अभी मुझे खुद को जो है ना फिर से तमीज़ में लेकर जाना पड़ेगा। तो हम लोग बड़ा आराम से ले लेंगे इसको भी, क्योंकि हमारे पास 1000 तक की आर्मी है ना। तो ये वाला महल भी अब हमारा हो गया। तो इस वाले महल पर चिटक डीबक्स को वापस लेने के बाद पोर्ट, फिर पोर्ट के बाद हैम्बर्ग पर अटैक करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग इनको इन 2 महलों से भी, या फिर नहीं सही है, तो ऐसे ही करना है, या फिर ये हमारे ज़्यादा करीब पड़ा तो हम लोग हैम्बर्ग पहले अटैक करते हैं। अरे नहीं, मैं भूल गया, हमारी फॉरेन पॉलिसी एग्रेसिव चल रही है ना, तो हमें थोड़ी देर तक सब्र करना है। नहीं सही हो चुकी है हमारी फॉरेन पॉलिसी, सही हो चुकी है, मैंने अभी अभी देखा ना। तो हम लोगों की दुश्मनी चल रही है, इसके साथ चल रही है, इसके साथ चल रही है, और इसके साथ। तो हम लोगों को मंगोलों को यहाँ से ख़त्म करना, और उसके बाद पीस कर लेंगे। ये क्या बात करता है यार। तो हम लोग इस वक्त जो है 2 महलों पर अटैक कर रहे हैं मंगोलों के, और वो एक महल पर अटैक करने के लिए तैयार हो रहा है। हम लोग इसके ऊपर जो है ना कब्जा करने के बाद इन महलों के ऊपर इसके ऊपर अटैक करेंगे, और इसको डिफेंड भी करना है, और इन 2 महलों को लेना है। पोलैंड के साथ हमारी दुश्मनी हो चुकी है, तो हमें जो है ना थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अपने महलों का। हाँ, तो मेरी स्किल अपग्रेड हो चुकी है। अब मैं जो है ना अपने जो है ना ये थ्रोइंग की स्किल को जो है ना अपग्रेड कर सकता हूँ, जो कि मुझे बहुत देर से करनी थी। तो 40 तो हो गई है, एक आध दफ़ा और करूँगा ना सही से, तो सही हो जाएगा। ये मैंने हमारा आराम से हो जाएगा। हमारी 600 तक की आर्मी थी, और हो भी चुका है यार, बोला भी नहीं मैंने सही से, और महल हमारा हो गया। भाई देखो आरके के अंदर बगावत हो गई, मतलब जब देखो बगावत होती है ना, तो आपके महल का कलर ब्राउन हो जाता है इसी तरह ना। तो यही हुआ है, बगावत हो गई है यहाँ पे, क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी, या शायद कोई वजह रही होगी जिसकी वजह से इन्होंने बगावत कर ली। देखा जाएगा जो भी होगा। अभी जो है ना हम लोग उस महल को तो लें जिसके ऊपर अटैक कर रहे थे, नहीं उसको हमारी आर्मी ले लेगी। तो हम लोग जो है किसको, हम लोग चिटन बक्स के ऊपर जा रहे हैं अटैक करने। हमारी आधी आर्मी को मैंने भेज दिया चिटन बक्स के ऊपर कब्जा करने के लिए, बाकी इसके ऊपर हम लोग हमला कर दें। वाह क्या बात है, मैंने इनको जो ना चिटन बक्स के ऊपर अटैक करने के लिए भेजा, ये सारे मिलके विलेज के ऊपर। यार मुझे गुस्सा आ रहा है इनको देखकर, मैं सर फाड़ दूंगा इनका। काश सर फाड़ने का ऑप्शन होता, सर कलम कर चुका होता अब तक मैं जो है ना इनके सारों का ना। तो आर्मी को दोबारा से बोलना पड़ेगा। देखो इंग्लैंड ने भी हमारे साथ दुश्मनी कर ली, मुझे जो है ना फॉरेन पॉलिसी का ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो है ना मामला ख़तरनाक होता जा रहा है। इंग्लैंड, पोलैंड, इन लोगों ने सब ने दुश्मनी कर ली। तो मैं इस महल को लेने के बाद जो है ना थोड़ा सा सब्र करूँगा, कि जो है ना कुछ देर तक के लिए आराम कर लूँ मैं, क्योंकि देख रहे हो कुछ ज़्यादा ही, मतलब ये तो गलत सीन हो गया है, ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए था। तो इस महल को भी हमने ले लिया। अब जो है ना मुझे थोड़ा बहुत सब्र करना पड़ेगा। मेरे जिन महलों पे अटैक हो रहा है ना उनको डिफेंड करता हूँ जैसे अब। लेकिन ये ब्रन फील्ड्स मेरा जा चुका, तो मुझे ब्रन फील्ड्स वापस तो लेना ही है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं उसे छोड़ दूँ। तो मंगोल पीस कर रहे थे ना, तो मंगोल के साथ तो नहीं, बैजेंटाइन भी नहीं कर रहा। देखता हूँ मैं, ये कर रहे हैं, इनके साथ कर लेता हूँ, इनको भगाओ। इनकी तरफ से कोई दिमाग ख़राबी नहीं होनी चाहिए। ओके, और पोलैंड नहीं कर रहा था, रीबल्स के साथ अभी नहीं, बैजेंटाइन भी नहीं, मंगोल कर रहे हैं। तो ब्रनफील्ड्स ले लूँ, उसके बाद जो ना देखा जाएगा। देखो फॉरेन पॉलिसी हमारी डिक्रीज़ बाय 1% हुई हुई है ना, तो हम लोगों को अटैक करना ही पड़ेगा ब्रनफील्ड्स और इन बाकी महलों के ऊपर। ब्रन फील्ड्स तो हमारा होने वाला है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें जो ना इन 2 महलों को वापस लेना है, जो कि हैं, ये पहले 80 मन वाले के ऊपर अटैक करवाऊंगा मैं। देखो ब्रन फील्ड्स हमारा हो गया, तो अब मैं आर्मी को बोल रहा हूँ इस होल्जन जो भी है इसके ऊपर अटैक करें। ये 81 वाला महल जो है ना इसके ऊपर अटैक करने का बोल दिया मैंने आर्मी को। बाकी ये विलेज हमारे विलेज के ऊपर अटैक कर रहा है, अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचा। चलो खैर कोई बात नहीं, बैजेंटाइन के साथ पीस कर लेंगे। बैजेंटाइन भी अब हमारे महलों पर अटैक कर रहा था ना, तो इसकी तरफ से जो है ना सुकून हो गया बैजेंटाइन की तरफ से, और मंगोलों की तरफ से करना है मुझे। इंग्लैंड क्या चल रहा है, पोलैंड भी नहीं कर रहा, रीबल्स भी नहीं कर रहा, रीबल्स के साथ करना भी नहीं है अभी तो ना। तो इस वक्त हम लोग एक साथ 2 महलों पर अटैक कर रहे हैं, एक इस वाले महल पर अटैक कर रहे हैं और एक इस वाले। तो इसकी जो है ना सबसे पहले कंप्लीट होगी सेज, तो इधर जो है ना मैं जाता हूँ, उसके बाद मैं फिर उधर चले जाऊँगा। सही है, तो ये महल हमारा हो गया, और कोई एक महल वहाँ पर भी जो है ना हमला कर रहा था, उसको जो है ना वो अब कब्ज़ा नहीं कर पाएगा जब तक हम लोग यहाँ से जो है ना इसको भी हासिल कर लेंगे। इस पर कब्ज़ा करने के बाद ना मैं पीस करूँगा सबसे पहले जो है ना इनके साथ। देखो 5% जो है ना इंक्रीज़ हुई है हमारी फॉरेन पॉलिसी, ये जो है ना सही चीज़ नहीं है।
तो ये महल हमारा बहुत 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 ही आसानी से हो गया। हमारे 13 या 14 बंदे मरे हैं ऐसे बस इसको हासिल करने के लिए ना। अब मैं पीस कर रहा हूँ मंगोलों के साथ, क्योंकि मंगोलों को मैंने इस स्टेट से, इस जगह से तो गायब कर दिया है। सही है, तो वहाँ पर जो अटैक हो रहा था वो भी कुछ नहीं कर सकता, वो महल मेरा नहीं जाएगा। और मंगोलों को मैंने यहाँ से साफ़ कर दिया। अभी मेरी दुश्मनी पता नहीं किस किस के साथ थी। मेरी दुश्मनी चल रही है पोलैंड के साथ चल रही है। सही है, जो यहाँ पर ख़तरनाक है, और इंग्लैंड के साथ चल रही है। पोलैंड भी जो है ना पीस कर रहा है, तो पोलैंड के साथ भी मैंने पीस कर लिया। तो इंग्लैंड के साथ दुश्मनी चल रही है मेरी यहाँ पर। और देखा जाए तो और क्या सिचुएशन है मेरी। और कटवल डायनेस्टी, कटवल डायनेस्टी को मुझे रेंट पे नहीं करना पड़ेगा। कटवल डायनेस्टी ने अच्छा किया, उसने खुद ही दुश्मनी वगैरह कर ली, उसको देखा जाएगा। और बगावत हुई थी एक इस महल में, आरके में हुई थी, और दूसरा कोई महल मुझे पता नहीं है। ये देखो, ये तो इनकी पिंक वालों की तरफ बगावत हुई है ना, तो ये पिंक वालों को तो छोड़ो। सही है, तो अभी मेरी दुश्मनी चल रही है, कटवल डायनेस्टी के साथ दुश्मनी चल रही है, और इंग्लैंड। सही है, तो अभी यहाँ पर जो ना एक सफाई झाड़ू जैसा मारने का दिल चाह रहा है। वैसे मेरा तो कटवल डायनेस्टी पर अटैक करने का मूड है, लेकिन अभी मैं कटवल डायनेस्टी पर अटैक करूँगा ना, तो यहाँ से जो ना बगावतें शुरू हो जाएंगी, हमला वगैरह जो ना शुरू हो जाएगा। तो मुझे इंग्लैंड पर अटैक करना है। इंग्लैंड के ऊपर जब मैं कब्जा कर लूँगा ना, तब मैं बैजेंटाइन को साफ करूँगा, क्योंकि बैजेंटाइन की एम्पायर बहुत अच्छी खासी बड़ी है। और बैजेंटाइन पर कब्जा कर लूँगा ना, तो सिर्फ यहाँ पर जो ना पोलैंड बचेगा, जिससे मुझे फ़ाइट लेनी है ना। तो पोलैंड को देख लूँगा मैं। अब फिर तो एक महल, एक ही स्टेट होगी, तो उससे तो भिड़ ही सकता हूँ आराम से। फिर मैं कटवल डायनेस्टी और इंडियन डायनेस्टी के साथ फ़ाइट ले सकता हूँ। तो अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे इंग्लैंड के ऊपर अटैक करना है। और इंग्लैंड के मैं सबसे पहले अटैक करूँगा न्यूयॉर्क। ये कौन सा महल है इधर, मतलब पीछे से अटैक करता हुआ हूँ ना मैं सुकून से। तो मैं सबसे पहले इस वाले महल के ऊपर अटैक करूँगा। तो मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, और आर्मी को भी बोल रहा हूँ वहाँ पर आने के लिए। तो देखो हम लोग, हमारी आर्मी कितनी अच्छी लग रही है एक साथ जो ना उस महल की तरफ जाते हो। बाकी मुझे पता ही है रास्ते में इतना भटकने वाले ना, पता नहीं किस किस के साथ सलाम दुआ करने लग जाएंगे। कितने सारे एक साथ निकले थे, और जा कहाँ है, कौन कौन है, ये भी मुड़ गया, वो भी मुड़ गया, सारे मुड़ गए। दोबारा से बोलना पड़ेगा। तो जैसे तुम लोग देख सकते हो, वहाँ पर एक बारिश वाली सिचुएशन हुई पड़ी है। और देखो इंग्लैंड भी हमारे इस महल पर अटैक कर रहा है, तो कोई नहीं है, उसे करने दो। हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, और इंग्लैंड के जितने महलों पे कब्जा कर सकते हैं ना, उतने महलों पे हमें कब्जा करना है। तो पहले वहाँ जाएँ, वहाँ पर इंग्लैंड भी अच्छा खासा डिफेंड करेगा उसे, ऐसी बात नहीं है। भले ही हमारी आर्मी जितनी भी पावरफुल क्यों ना हो। तो हमारे 2000 तक के बंदे हैं, और इनके 500 तक के, तो हम लोग इसके ऊपर कब्जा कर लेंगे। अरे ज़्यादा, इतने ज़्यादा बंदे भी नहीं मरे, लेकिन मरे हैं हमारे जो है ना, सही बंदे मरे हैं। तो ये थोड़ा बहुत सामान वगैरह सेल करूँ, और फिर उसके बाद जो है ना हम आगे दूसरे महलों पर अटैक करेंगे। तो अब हमें अटैक करना है यॉर्क के ऊपर। देखो सारी आर्मी हमारे पास यहीं पर ही थी, तो हम लोगों ने सीधा सीधा जो है ना यॉर्क के ऊपर अटैक कर लिया। वैसे हमारी आर्मी बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग एक साथ 2 महलों पे भी अटैक कर सकते हैं। इस महल का नाम है विरक्लेस, जो भी है, इसके ऊपर अटैक भी करने का बोल देता हूँ। सही है, तो 2 जगह पे एक साथ हम लोग अटैक करेंगे। विरक्लेस आसान होना चाहिए लेना। तो देखो 2 महलों पे हम लोग एक साथ अटैक कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग जो है लीड वगैरह इस महल पे भी अटैक करेंगे, पहले वो लोग वहाँ से फारिग हो जाएं। तो यहाँ पर भी बड़ा आसानी से कब्जा हो जाएगा। सही, तो विरक्लेस पर अटैक करने का बोलूँगा मैं पूरी आर्मी को, और फिर वहाँ से आधी आर्मी को जो है ना दूसरे महल पर भेज दूँगा। तो ये जब तक वहाँ पहुँच रही है, मैं यहाँ पर सामान वगैरह सेल करके पहुँचता हूँ वहाँ। सही, तो यहाँ विरक्लेस पे पहुँची हुई है। इसके बराबर में जो महल है, इसका नाम है लीड। तो हम लोग लीड के ऊपर अटैक करेंगे। सही, तो लीड पर अटैक करते हैं। तो यहाँ पर जैसे वो हो रहा है, तो जब तक लीड के ऊपर आर्मी पहुँच जाएगी, इस पे कब्जा हो गया, तो लीड पे सारी आर्मी को बोलता हूँ, और फिर आधी आर्मी को वहाँ से मैं भेज दूँगा दूसरी जगह पे। सारी आर्मी को लीड बोला। अब ये बोडियम करके कुछ है ना, तो आर्मी को बोलता हूँ बोडियम पे अटैक करने के लिए। और फॉर्जन पॉलिसी मुझे पक्का यकीन है बहुत गंदी तरीके से बढ़ेगी। अभी डिक्रीज़ 1 दिखा रहा है ना ये डिक्रीज़ नहीं, इंक्रीज़ दिखाएगा बहुत ख़तरनाक तरीके से। और बैजेंटाइन, पोलैंड सभी दुश्मनी कर रहे होंगे हमसे। देखो पोर्ट लीड के ऊपर मैंने बोला तो नहीं है, लेकिन मेरी आर्मी खुद वहाँ पहुँच गई, तो ये भी एक अच्छा साइन है। खैर आर्मी खुद से भी अटैक वटैक कर रही है, तो एक ही बंदा है हमारे यहाँ पर। सीज कंप्लीट होगा ना, तो मैं इसको पोर्ट लीड की जो ना उसके लिए हेल्प के लिए भेज दूँगा। तो ये महल पे कब्जा हो गया अब हमारा। अब मैं जो ना आर्मी को भेजूँगा पोर्ट लीड को जो ना डिफेंड करने के लिए। तो इतने बंदे काफ़ी होंगे, मैंने थोड़े बहुत भेजे तो हैं पोर्ट लीड पे अटैक करने के लिए। देखते हैं लेकिन ये आर्मी वहाँ क्यों जा रही है। चलो बोडियम पे भेज देता हूँ सारी आर्मी को ना। सारी आर्मी बोडियम पे जा रही है, और पोर्ट लीड को वो भी छोड़ के चले गया। खैर कोई बात नहीं। तो अब हम लोग बोडियम, और बोडियम से के बराबर में कौन सा महल है ये है अल्लेनवेक, जो भी है, इसके ऊपर अटैक करवाता हूँ। तो बोडियम पे अटैक भी हो चुका है, तो सही है, ये भी एक अच्छी चीज़ है। सही है, तो ये महल हमारा हो गया। तो हम ये जो भी है इसके ऊपर सारी आर्मी को भेजें, और फिर वहाँ से आधी आर्मी को मैं भेज दूँगा दूसरे महल पर अटैक करने के लिए।
सही है। तो अब मैं इसके साथ साथ पोर्ट ये जो भी है बम्बर जो भी है इसके ऊपर अटैक करवाऊंगा। सही है। पोर्ट बम्बर पे अटैक इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इस वाले महल पर और इस वाले महल पर अटैक करने के बाद जो ना हम लोग एक साथ मिलकर ये लिवरपूल जो भी है ना 212 बंदों वाला, इसके ऊपर मिलकर अटैक कर लेंगे। तो ये वाला पोर्ट भी हमारा महल भी हमारा बहुत आसानी से हमें मिल गया है। अब उस वाले महल के ऊपर अटैक करवाना सारी आर्मी से। तो अब हम इन 2 महलों के ऊपर अटैक कर रहे हैं मिलकर, और फिर उसके बाद हम लोग बीच वाले पोर्ट पर अटैक करेंगे। मैंने पहले भी यही बोला था खैर, लेकिन इस बार पक्का हम लोग बीच वाले उस पर ही अटैक करेंगे। या नहीं, हम लोग इसको भी तो ले लें, मतलब हर जगह से ये घिरा हुआ होगा एक तरह से ये, और फिर इसके ऊपर अटैक करेंगे। तो ये महल भी अब हमारा बड़े आसानी से हो गया, और मुझे यकीन है हमारी फॉरेन पॉलिसी इंक्रीज़ हो गई होगी, क्योंकि हर दिन जो ना वो एडवाइज़र फॉरेन पॉलिसी बताता है। नहीं, हमारी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल सही है, क्योंकि अब वो अगले हफ्ते अगले उसमें बताएगा ना। सही है यार, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मुझे लगा था हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई भी होगी, अब मैं देखूँगा तो। हमने इनसे ये वाला महल भी छीन लिया है, इस पर भी अब हमारा ही कब्ज़ा है। अब हम लोग जो है ना तमीज़ के दायरे में जो है ये लिवरपूल के ऊपर अटैक करेंगे। सही है। तो देखो लिवरपूल के ऊपर हमारी एक तरफ से आर्मी अटैक कर रही है, और एक तरफ जो ना बैम्बर्ग के ऊपर अटैक कर रही है। तो जो 2 जगह पे हमारी आर्मी अटैक कर रही है, उसके बाद हम लोग लीड और ये जिस पे अभी हमारा बंदा खुद से अटैक कर रहा है वो कॉर्फी, ये वाला महल, और इसके ऊपर तो मंगोलों ने कब्जा कर लिया। ये मंगोल फिर से आ गए। नहीं यार, इस एरिया पे मंगोलों को नहीं आने देना था मुझे। ये मंगोल दिमाग ख़राब करते हैं इस एरिया पे जब आ जाते हैं ना, इनको इसी हद में रखो। इस एरिया में आने इनकी जगह ज़रूरत ही नहीं है मुझे इस एरिया में। हाँ, नहीं तो फिर से उठ के आ गए। अच्छा से ये दफ़ा करो इनको, कोई बात नहीं। बैजेंटाइन के ऊपर ये इंग्लैंड को ख़त्म करूँ, उसके बाद बैजेंटाइन के ऊपर भी हमला करना है। अरे इतनी सी जगह पर कब्ज़ा किया अभी तक मैंने। अच्छा हाँ, इनकी जगह इतनी सी है, मैं क्या करूँ, इसमें मेरी गलती नहीं है भाई। मैं तो बगैर आसरे के हमला किए जा रहा हूँ, ये इन लोगों की जगह ही इतनी सी है, मैं क्या करूँ। सही है। तो ये वाला महल भी अब हमारा हो गया, इसको भी बहुत आसानी से इस पर भी कब्ज़ा हो गया। और ये जो बंदा आ रहा है इसको ज़रा ख़त्म करूँ मैं एक दफ़ा। हाँ, तो इसको भी बड़े आसानी से मार दिया। अब इसके बाद हम लोगों को सारे मिलकर जो ना लिवरपूल पर अटैक करना है, क्योंकि वो महल थोड़ा पावरफुल लग रहा था मुझे दिखने में, तो उसको कहीं हासिल करते करते हम लोग हार ना जाएं, इसलिए जो ना सारी आर्मी को वहाँ भेज दिया। मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, और इस वाली फ़ाइट को हम लोग तमीज़ से लड़ने वाले हैं। ओके, तो हमारी फॉरेन पॉलिसी मुझे लग रहा है एग्रेसिव हो गई। हाँ देखो 7% एग्रेसिव हुई है ना, इसलिए हमारी बैजेंटाइन के साथ दुश्मनी हो गई। सही है। इस एरिया से जो ना बैजेंटाइन को भी हटाता हुआ ही निकलूँगा मैं। नहीं, हटाता हुआ नहीं यार, मुझे तो ना थोड़ा बहुत सब्र करना पड़ेगा। ये तो सिचुएशन ख़राब हो सकती है मेरे लिए, क्योंकि अब एग्रेसिव हुई है। तो ये जो है ना यहाँ पर से पोलैंड और बैजेंटाइन ने जैसे दुश्मनी कर दी है, तो पोलैंड भी अभी कर सकता है। और फिर अगर कडवर्ड डायनेस्टी ने भी अगर कर दिया और मंगोलों ने भी करी, तो मैं फिर जो है ना मुश्किल में आ जाऊँगा। तो मुझे थोड़ा जो ना सब्र करना पड़ेगा। इस महल के ऊपर कब्ज़ा करूँ मैं, फिर जो है ना थोड़ी देर के लिए रुकता हूँ, जब तक जो है ना फॉरेन पॉलिसी जो है ना नॉर्मल नहीं हो जाए। 2500 तक के बंदे हैं, तो लड़ूं या ऐसे ही ऑटो फाइट करता हूँ, वरना जो है ना बहुत ज़्यादा हैंग होगा, लैग करेगा, क्योंकि आर्मी मेरे पास बहुत 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 ही ज़्यादा हुई भी है ना, तो सिचुएशन सही नहीं है। इसलिए देखो मुझे इतने मतलब इतने बड़े महल पे हमला करने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला। ऐसा लगा जैसे पता नहीं क्या हुआ, कुछ हुआ ही नहीं, इतना अजीब सा लगा मुझे। ये तो अब मुझे एक साथ अटैक करना है, लीड के ऊपर करना है, अर्डल पे करना है, और परफेक्ट, इन तीनों पे एक साथ ही अटैक कर रहा हूँ मैं। सही है। वो सारी आर्मी को पहले मैंने बोला लीड के ऊपर अटैक करने के लिए, फिर 72 है ना, तो इसमें से इतनी आर्मी को मैं बोल दूँगा दूसरे महल पर अटैक करने के लिए। अर्डल पर अटैक करने के लिए बोल दिया। सही है। और उसके बाद अब मैं कॉर्फी पर अटैक करने के लिए बोलूँगा। अब इसके बाद थोड़ी आर्मी को, सही है, इसमें थोड़ी आर्मी को कॉर्फी पर अटैक करने के लिए बोल दिया। और आखिरी आर्मी जो थोड़ी सी बची है, इसको मैं बोल दूँगा इस वाले महल पर अटैक करने के लिए। इस तरह अब ये चारों महलों पे एक साथ अटैक करेंगे। तो मैं भी जाता हूँ इनकी जो है ना थोड़ी बहुत हेल्प वगैरह करने के लिए। मेरे पास सामान है सेल करने वाला, पता नहीं क्या है या नहीं, इतना तो नहीं पता। चलो इन तीनों के ऊपर जो है ना इन लोगों ने हमला करना शुरू कर दिया है, तो मैं भी जाता हूँ इनकी हेल्प वगैरह करना है। तो 1 2 और कॉर्फी सही जा रहा है, कॉर्फी पे भी, इस पे भी सही जा रहा है। और ये क्या सिचुएशन है, वहाँ पर एक अलग से कोई फ़ाइट वाइट शुरू हो गई क्या? अरे यार, ये लोग यहाँ अपनी अलग फ़ाइट में लग गए। चलो इसको भी मैं डील कर लूँगा। देखते हैं अभी क्या करना है। ये अर्डल भी कब्ज़ा आ जाएगा बड़ा आराम से। इस आर्मी को आज़ाद कराऊँ यहाँ से, चलो वो खुद ही हो गए, वो खुद ही जो है ना जंग वंग में ज्वाइन हो जाएगी। और इस वाले महल के ऊपर भी कब्ज़ा कर रहा है। सही है। तो अब चारों महलों पे एक साथ हमला करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले कॉर्फी की सेज कंप्लीट हुई, क्योंकि सबसे पहले कॉर्फी के ऊपर सेज स्टार्ट की थी इन लोगों ने, मैंने देखा था। तो ये देखो अब ये वाला बंदा उस आखिरी महल को बचाने के लिए जा रहा है। देखा जाएगा, कुछ नहीं होता इससे ना।
थोड़ा बहुत सिचुएशन ऐसी ही चल रही है। देखो पोलैंड ने भी हमारे साथ दुश्मनी कर ली, पोलैंड और बैजेंटाइन ने दुश्मनी करी है, तो अब इन लोगों से मुझे बस महलों को डिफेंड करना है, इनसे मैं फ़ाइट नहीं ले सकता। इन 4 महलों के ऊपर कब्जा कर लूँ एक साथ जो इन पर कर रहा हूँ, तो ये इस तरह जो ना इंग्लैंड ख़त्म हो जाएगी, फिर इंग्लैंड के साथ मैं कर लूँगा पीस, सही है। और उसके बाद जो है मैं इनसे जो है ना ख़ुद को डिफेंड करूँगा पोलैंड और बैजेंटाइन से, सही है। तो सब कर रहे हैं, बस पोलैंड और बैजेंटाइन को छोड़ के जो है ना मेरे साथ पीस करने के लिए सब तैयार हैं, सिर्फ पोलैंड और बैजेंटाइन नहीं कर रहे। फॉरेन पॉलिसी भी 6% है, इन पे कब्ज़ा करने के बाद 12 हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 10 हो जाएगी, तो ऐसा कोई मसला नहीं है ख़ास, सही है। तो ये महल हमारा हो गया। देखो हमारी मतलब इतना डिवाइड करने के बाद भी 1400 तक की आर्मी ने इसके ऊपर अटैक किया है, और बाकी महलों की तरफ भी जाकर देख लेते हैं। ये इन लोगों को मैं नहीं छेड़ा ताकि ये लोग जो है ना जाके खुद ही अगर अटैक करना चाहें तो अटैक करें, डिफेंड करना चाहें तो डिफेंड करें। तो उस महल पे भी अटैक हो चुका है, तो इसको भी डील, अरे उस पर भी अटैक कर लिया इन्होंने, सही। और परफेक्ट जो है इसके ऊपर अभी तक अटैक नहीं हुआ है, तो सही है, इसको जाके डील करते हैं। इस पर तो कब्ज़ा हो गया, इस वाले पे जाके करते हैं, ये लोग खुद ही कर लेंगे इस पर कब्ज़ा। अरे नहीं, गलती से एक सिचुएशन हो गई, मैंने जो है इसको, चलो कोई बात नहीं, एक ही महल पे हुआ है, उस पर क्या सिचुएशन चल रही है उस पर भी कब्ज़ा हो जाएगा इनका बड़ा आसानी से, मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ पर क्या सिचुएशन चल रही है उस पर, पर्डल पर अभी तक अटैक नहीं किया इन्होंने शायद। वो महल भी देखा, हमारा लीड वाला पोर्ट लीड भी हमारा हो गया। अब इस महल पे जाता हूँ मैं। क्या है ये, क्या इतनी स्पीड में कब्ज़े नहीं कर रहा हूँ जगहों पे, एग्रेसिव हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक वाली फॉरेन पॉलिसी। यहाँ पर भी हमला कर चुके हैं ये लोग, तो हैं। एक मिनट, हमारा बंदा क्या उनकी साइड से लड़ रहा है क्या चल रही है? अच्छा, ये लोग पहले डिफेंड करने गए होंगे, बाद में हमने उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया, तो ये अब इनकी साइड से लड़ रहा है। इस बेचारे को पता नहीं है ये हमारे साथ मिल चुका है, तो ये भी हमारे साथ हो गया, सही है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है इस जगह से पीस होगा। अबे ये लोग खुद ही अटैक करने लग गए। बैजेंटाइन बेचारा, वो भी बोल रहा होगा ये क्या एक साथ 2 महलों के ऊपर हमला कर रहे हैं, इतने पावरफुल, सही है। तो इंग्लैंड के साथ मैंने पीस किया बगैर कोई पैसे वगैरह दिए, और अब मुझे कटवल डायनेस्टी को देख लूँगा मैं। पोलैंड, अच्छा रीबल्स के साथ भी मैं पीस वगैरह कर लूँ, क्योंकि ये जो ना दिमाग ख़राब करेंगे। नहीं, ये और गलती हो गई, रीबल्स के साथ पीस नहीं करनी चाहिए थी। कटवल डायनेस्टी है, पोलैंड और बैजेंटाइन है, तो एक काम करता हूँ, पोलैंड और बैजेंटाइन को भी हटा ही देता हूँ ना यहाँ से। इतना ज़्यादा मतलब इनको सर पे क्यों चढ़ाना। बैजेंटाइन के इन 2 महलों के ऊपर अटैक करते हैं हम लोग, सही है। वो बैजेंटाइन को तो कम से कम इस जगह से निकाल दूँ मैं। फॉरेन पॉलिसी बहुत ख़तरनाक तरीके से बढ़ गई यार, ये तो मुझे जो है ना सब्र करना चाहिए था। ये महल भी अब हमारा हो जाएगा, बड़े आसानी से हो गया, सही है। अब उस वाले महल को ज़रा देखना, सिचुएशन वहाँ की टफ़ लग रही है, क्योंकि दूसरा महल जो है ना वहाँ पर जो हमला हुआ है वहाँ पर मेरी आर्मी की तादाद थोड़ी कम है, तो मैं इनको बोलूँ कि जो है ना वहाँ पर जाके डिफेंड वगैरह करें। तो मैं सोच रहा हूँ लंदन वगैरह पे भी अटैक करवा दूँ। तो सबसे पहले इस महल का नाम क्या है, पोर्ट अर्डम जो भी है, इसके ऊपर अटैक करवाता हूँ, सही है। तो ये महल भी अब हमारा हो जाएगा, और लंदन पर अटैक करवाने के बाद जो है मैं इन लोगों को छोड़ दूँगा, इनके साथ कोई दुश्मनी वगैरह नहीं है मेरी ना। तो हमारी आर्मी अब लंदन पर अटैक कर रही है, और मैं पीस करना चाह रहा हूँ इन लोगों के साथ। मुझे सब्र करना चाहिए, मैं बहुत पागल हो रहा हूँ। देखो यहाँ पर वाइट कलर गायब भी हो गया, मतलब नहीं है, थोड़ा बहुत तो है, लेकिन अभी ग्रीन कलर ज़्यादा है। वर्ल्ड डायनेस्टी यहाँ पर बहुत अकड़ ली है ना, मैं सोच रहा हूँ, लेकिन यहाँ से मैं छोड़ के नहीं जा सकता। इस जगह ना मेरी बहुत ही मजबूरियाँ बनी हुई हैं, मैं यहाँ से छोड़ के नहीं जा सकता, वरना मैं अभी कटवल डायनेस्टी की ना ऐसी की तैसी कर देता। मैं यहाँ पर जो है ना ज़रा थोड़ा बहुत सुकून में आऊँ, उसके बाद मैं जाके कटवल डायनेस्टी को बताऊँगा। अरे नहीं, मैं कटवल डायनेस्टी के साथ पीस कर सकता हूँ ना, अब वो कुछ नहीं बिगाड़ेगा मेरा। और जिन डायनेस्टी और बैजेंटाइन और पोलैंड के साथ तो खैर नहीं हो सकती अभी। मैं आर्मी को जो है ना अटैक के लिए बोल रहा हूँ। अब ये आर्मी ख़ुद से फैलेगी, घूमेगी फिरेगी, और जो है ना दूसरी जगहों पे अटैक करेगी, सही है। अब आर्मी ख़ुद से करेगी सब कुछ ना, मुझे किसी महल पे अटैक करवाने के लिए इनको बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी जो है ना इनके साथ ही मिल के घूमता फिरता हूँ ना। ये जैसे गोरसी पे अटैक हो रहा है, यहाँ पर चलते हैं। तो बैजेंटाइन के साथ भी जो ना मतलब अचानक से खुद ही पीस हो गया, मैंने किया अब, क्योंकि मैं जैसे ही देखा ना कि बैजेंटाइन पीस कर रहा था, मैंने बैजेंटाइन के साथ पीस कर लिया। ये जो ना मुश्किलात नहीं हो, अभी सिर्फ पोलैंड के साथ दुश्मनी है ना, तो पोलैंड के साथ मेरी आर्मी वैसे ही लड़ रही है, देखते हैं क्या होता है। फॉरेन पॉलिसी हमारी 21% इंक्रीज़ हुई है, मैं समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं बस घूम फिर रहा हूँ इतनी देर से। वैसे चेक करो यार, ये ग्रीनरी, ये वाली ग्रीनरी, ये जो ग्रीनरी थी यहाँ पर, बस यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा आग वाग ऐसा लग रहा है लगी हुई है, तो इस जगह पे हमें जाना है। लेकिन इस जगह को थोड़ा बहुत जो है ना साफ़ कर लूँ। ये हो गया, यहाँ से बैजेंटाइन को हटाता हुआ जो है ना इस एरिया से मैं जो है ना, देखो यहाँ से बैजेंटाइन को हराना है, बैजेंटाइन को हरा के यहाँ से कोनिया की तरफ से होते हुए जो है ना इधर जाना है, इस एरिया को साफ़ करना है। फिर कटवल डायनेस्टी पर अटैक करके इंडियन डायनेस्टी की इस एरिया पे आना है, क्योंकि इंडियन डायनेस्टी भी वैसे बहुत अच्छी है ना। इंडियन
इंडियन डायनेस्टी के ऊपर अटैक करना है। और फिर जो है हम लोग इंडियन डायनेस्टी पर अटैक करने के बाद इस जगह को, ये पूरी जगह एक तरह से जो है ना क्वार्टर, मतलब आधी दुनिया हमारी हो जाएगी, आधी दुनिया इस तरह से देखा जाए ना। तो बस इस एरिया को हमें जो है ना कब्ज़ा करना है। यहाँ पर बैजेंटाइन आ रहा है, कडवर्ड डायनेस्टी आ रही है, पोलैंड भी थोड़ा बहुत आ रहा है, और देखा जाए तो इंडियन डायनेस्टी के साथ साथ एम्पायर सॉन्ग भी थोड़ी बहुत आ रही है। तो देखा जाएगा मंगोल भी आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना वेराइटीज़ हैं यहाँ पर स्टेट्स की। तो इस जगह को हम लोगों ने देखना है, और हम लोग भी वर्ल्ड सुपर पावर बने हुए इस वक्त देखा जाए। पोलैंड हमारे इल्स के ऊपर अटैक कर रहा है, हमारी बहुत सारी आर्मी खुद ही चली गई उसको डिफेंड करने। मैंने सोचा आर्मी को क्या है बोलूँ, मैं खुद जा रहा हूँ, क्योंकि आर्मी खुद गई है। तो देखो 700 तक की आर्मी तो उसमें हैगी, तो 1200 तक की आर्मी है यार हमारी। ये इल्स हमसे क्या मतलब मजाक हो रहा है जी। सही, तो ये भी हमारे पास बड़ी आसानी से आ गया। तो मैंने सबके साथ पीस कर लिया, अभी मेरी किसी के साथ भी जंग वगैरह नहीं है, मेरी आर्मी भी बहुत पावरफुल हो जाए उसके। अब जो है ना मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी एग्रेसिव तो चल ही रही है अभी भी ना, भले ही सबके साथ पीस क्यों ना हो गई हो। तो मैं अब जो है ना बैजेंटाइन को यहाँ से ख़त्म करके ना मैंने कुछ और सोचा है। अब जो है ना मैं इस वाली लाइन से ना, ये दिख रही है पानी की, ये जो है ना यहाँ से पोलैंड बैजेंटाइन इनके ऊपर अटैक करता हुआ इस नदी के इस एरिया से यहाँ पर लाके इस एरिया से नदी के कनेक्ट करूँगा, ताकि ये आधा मुल्क जो है ना दुनिया इस तरह से मेरे पास आ जाए, इधर से जो है ना एक लकीर पड़ जाए, इस तरह से कब्ज़ा करूँगा। तो सबसे पहले मुझे यहाँ से बैजेंटाइन ख़त्म करना है, यहाँ से जो है फिर मैं अटैक करना शुरू करूँगा, हॉर्गे भी जो भी है इसके ऊपर अटैक करना शुरू करूँगा। तो अभी मुझे सबसे पहले अटैक करना है, इसके ऊपर अटैक करना है। तो आर्मी को मैंने बुलाया है यहाँ पर, वो आएगी जैसी आर्मी यहाँ पर, फिर मैं जो है ना इनसे दुश्मनी करूँगा, सही है। उसके बाद मैं आर्मी को बोलूँगा इसके ऊपर अटैक करने के लिए। पोलैंड ने दुश्मनी कर ली, मैं सोच रहा था इनके साथ दुश्मनी करने के लिए, लेकिन पोलैंड ने कर ली। अभी मतलब अजीब मुसीबत हो जाती है जब भी कोई ऐसे हरकत करता है ना, तो गुस्सा दिला दिया मुझे पोलैंड ने ना। अब मैं पोलैंड के साथ ही दुश्मनी करता हुआ चलूँगा आगे। तो सबसे पहले हम लोग पोलैंड के जो है फातर जो भी है इसके ऊपर अटैक करेंगे, सही है। तो मैं आर्मी को वहीं पर ही अटैक करने के लिए बोल रहा हूँ डायरेक्ट। देखो यहाँ पर फितारिटी पे जो है ना आर्मी जमा है, तो इसी के साथ मैं अब उस वाले महल पे भी अटैक करवा रहा हूँ, जो कि ऑर्थरी या जो भी है इसके ऊपर जो है ना अटैक करने का बोल रहा हूँ। 75 है, देखो 75 2 है ना, 70 है तकरीबन, तो 60% को अब मैं जो है ना उधर भेज रहा हूँ। उसके बाद आधी आर्मी को मैं भेज दूँगा नेवर्सशर जो भी है इसके ऊपर भेज रहा हूँ, और फिर थोड़ी आर्मी को बर्कन पे भी भेज रहा हूँ। अब बैरकन के बाद जो है मैं भेजूँगा कैसिस की तरफ भेज रहा हूँ थोड़ी आर्मी को ना, कैसिस की तरफ भी जा रही है थोड़ी आर्मी। और कैसिस के बाद अब मैं भेजूँगा गिलिच नहीं, ये महल आ रहा है बीच में, तो मैं थोड़ी आर्मी को भेजूँगा। नहीं, मैंने सोचा था यार मैं जो ना पानी के इस तरफ कब्ज़ा करूँगा, तो वो तो पानी के उस तरफ है ना, तो मैं वेविल रॉयल के ऊपर जो है ना भेज रहा हूँ, सही है। तो वेविल रॉयल की तरफ भेजा है, और बस वेविल रॉयल की तरफ ही भेज रहा हूँ। उसके बाद जो है ना फिर मैं ख़ुद से आगे जाऊँगा, और भी अगर आगे वागे फ़तह वगैरह करनी है ना, तो अभी फ़तह के ऊपर अटैक हो रहा है, तो फ़तह की तरफ जाके आर्मी को रिलीज़ करूँ, ताकि ज़रूरत पड़ने पर यह काम आ जाए, सही है। तो इसको भी मैंने रिलीज़ किया, यहाँ से जो है ना आर्मी आज़ाद हुई, जंग से फारिग हुई, और ये महल भी हमारा हो गया। कोनिया में सामान सेल करते हुए जाएंगे। बाकी देखो तुम नोटिफिकेशन तो देख ही सकते हो, जैसे हम लोग अटैक कर रहे हैं दूसरी जगहों पे। तो अगली स्टेज यहाँ पे कंप्लीट होगी, क्योंकि मैंने आर्मी को यहाँ भेजा था, सही है। कैसिस की तरफ भी आर्मी जा रही होगी अभी। कैसिस की तरफ क्या हो गया, वार रॉयल और इन दो जगहों पे तो पहुँच गई है आर्मी हमारी। देखो बारबिकन की तरफ भी पहुँची हुई है, कैसिस की तरफ कोई भी आर्मी नहीं है, तो मुझे कैसिस की तरफ आर्मी को सेंड करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा। और बैजेंटाइन ने हमारे साथ दुश्मनी कर ली फिर से, सही है। तो 500 तक की आर्मी, हम इसे डिफेंड नहीं कर सकते। बाकी वहाँ पर और वहाँ पर अटैक हो रहा है, तो आर्मी वहाँ से आ जाएगी। तो मैं जो है आर्मी को बोलता हूँ किस पे, बारबिकन पर अटैक करने के लिए, और फिर मैं इसे डिफेंड करूँगा इनसे। ओके, तो मेरी यहाँ पर बहुत सारी आर्मी आ गई है इस पर अटैक करने के लिए। बाकी जो दूसरे महल जिन पर अटैक हो चुका है उनको जाकर जो है ना डील करूँ मैं वहाँ पे। पहले जैसे ये वाला महल है, यहाँ की भी सिचुएशन थोड़ी सही है, ये भी महल हमारा हो जाएगा, इतने भी बंदे नहीं है इस महल में ना। मेरे जाने से जो है ना इसके एक अलग ही मतलब 200 तक की मदद पहुँचेगी ना, तो वो महल भी हमारा हो जाएगा, सही है। तो 600 तक के बंदे हैं, ये महल हमारा हो गया। और अब मुझे जाना है इस वाले महल को जो है ना आज़ाद करवाने, फिर हम बारबिकन पे सारे साथ चलेंगे। ये वाला महल भी हमारा हो गया। अब हम लोग आगे जा रहे हैं, वहाँ पर बारबिकन पर अटैक हो चुका है, वहाँ से जो है ना आर्मी रिलीज़ होगी जैसे ही ये जंग ख़त्म होगी ना,
तो वहाँ से जो है ना बहुत अच्छी खासी मदद पहुँचेगी। यहाँ मुझे जो है ना बैजेंटाइन को पहले ख़त्म करना चाहिए, तो ये जो ना पोलैंड ने दुश्मनी करी ना बीच में, इसलिए मैं थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो गया ना यहाँ से। तो मैं थोड़ा बैजेंटाइन के ऊपर भी फोकस करने वाला हूँ, इस जंग से ज़रा फारिग हूँ। तो 2600 तक की आर्मी है यहाँ पर हमारी ना। अब ये महल बड़ा आराम से हमारा हो जाएगा। हाँ, तो ये महल हमारा हो गया। अब मैं आर्मी को दोबारा डिवाइड करके, जैसे मैं अटैक करने का बोल रहा हूँ ना, वैसे ही बोल देता हूँ। तो कहाँ पर से हम लोग यहाँ तक तो हमने कब्ज़ा कर लिया है। तो अभी हमें जो है अटैक करना है कैसेस पे और वार रॉयल पे ना। तो कैसेस और वार रॉयल पे अटैक करने के बाद जो है ना, यार थोड़ी सिचुएशन ऐसी है, मुझे पोलैंड पे अटैक नहीं करना, मुझे बैजेंटाइन को यहाँ से ख़त्म करने का जो है ना बहुत मूड हो रहा है। तो ये जो है ना कार्गो और कैसेसर, इन 3 महलों पे अटैक करता हूँ अभी मैं, जो है ना बस देखा जाएगा जो भी होगा। तो सबसे पहले कराक्रो पे अटैक करूँगा मैं, उसके बाद वहाँ से जो है ना आर्मी को अलग अलग जगहों पे भेज दूँगा। हाँ, तो ये महल हमारा हो चुका है और बारबिकन पे अटैक हो रहा है और वार रॉयल हम संभाल रहे हैं। तो बारबिकन पे अटैक करने के लिए बोलता हूँ, सही है, थोड़ी बहुत डिफेंड करने के लिए बोलता हूँ थोड़ी आर्मी को। और हम लोग कराक्रो पे अटैक कर रहे हैं। कराक्रो भी अब हमारा हो गया और वार रॉयल की सिचुएशन पता नहीं क्या चल रही थी। पहले सामान सेल कर दूँ मैं, सामान सेल नहीं कर रहा हूँ, पैसों की कमी पड़ जाएगी बीच में। सही है, तो अब वार रॉयल की तरफ मैं जा रहा हूँ। वहाँ पर जो है ना थोड़ी बहुत आर्मी है, उसको देखते हैं क्या सिचुएशन है। वार रॉयल की सिचुएशन भी हमारे हक में ही है। अगर हम वहाँ पर आराम से अटैक पर अटैक करेंगे ना, नहीं भी करें तब भी हम लोग जीत जाएंगे, हमें जाने की ज़रूरत तो नहीं। अब क्या है, अब बारबिकन पे यहाँ पर अटैक हो रहा है, इसको डिफेंड करना है। और जो है ना हम लोगों ने पोलैंड को जो है एक तरफ से काट दिया, तो बैजेंटाइन हमने घेरा हुआ है बैजेंटाइन को ना। और बाकी ये कोनिया वगैरह जो है ना, ये इंडियन डायनेस्टी क्यों बिला फालतू में यहाँ आई हुई है, अपने एरिया पे रहे यार, ये बिला फालतू में यहाँ पर आई हुई ना, गुस्सा दिला रही है बैजेंटाइन इंडियन डायनेस्टी ना। और देखो बैजेंटाइन भी इंडियन डायनेस्टी तक पहुँची हुई है और ये कटवर डायनेस्टी भी एक तरह से जो है ख़त्म हो रही है, अब ख़त्म होती हुई दिख रही है, क्योंकि इंडियन डायनेस्टी उसे हर तरफ से मार रही है ना। तो कटवर डायनेस्टी के साथ भी हमारे जो है ना कुछ पुरानी दुश्मनी वगैरह है, देख लेंगे उसको भी। तो अभी मुझे जो है ना, मुझे किसी तरह पीस करनी है, पोलैंड के साथ मुझे फ़ाइट नहीं करनी है, मुझे बैजेंटाइन से फ़ाइट करने का मूड हो रहा है ना। तो मैं कोशिश करता हूँ पोलैंड के साथ पीस वगैरह हो जाए। नहीं भाई, कोई भी पीस वगैरह नहीं कर रहा, तो हम लोग बैजेंटाइन पे अटैक करेंगे। अभी जो ना पोलैंड के ऊपर अटैक नहीं कर रहा मैं। रशिया ने भी दुश्मनी कर ली है, मतलब रशिया की पहली दफ़ा ना रशिया ने हमारे साथ दुश्मनी की हो। इससे पहले तो रशिया ने हमारे साथ दुश्मनी वगैरह नहीं की है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। तो अब मैं जा रहा हूँ, अब इज़्ज़त से जो है ना इस स्टेट को मुझे ख़त्म करना है। मुझे नहीं पता, कुछ भी हो जाए इसके ऊपर जो है ना मैं हमला कर रहा हूँ। हाँ, और पोलैंड के साथ पीस कर लिया मैंने, बिला फालतू में जो है ना मुझे कोई परेशानी वगैरह नहीं चाहिए ना। तो ये तो हम 4 महलों के ऊपर अटैक कर रहे हैं इस वक्त जो है ना, बैजेंटाइन के एक साथ। और बैजेंटाइन जिससे अच्छा, उसे तो हमने डिफेंड कर लिया था ना। और यहाँ पर जो है पोलैंड अटैक कर रहा था, लेकिन अभी तो पीस की है, सही है, पोलैंड हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता यहाँ पर, सही है। और यहाँ पर इंडियन डायनेस्टी यहाँ पर भी है, इंडियन डायनेस्टी यहाँ पर भी है, इंडियन डायनेस्टी यहाँ बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर भी है एक आध महल। और इंडियन डायनेस्टी से लड़ना जो है ना थोड़ा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इंडियन डायनेस्टी भी जो है ना थोड़ी बहुत एग्रेसिव चल रही है ना। सही, तो ये वाला महल भी हमारे कब्जे में आ गया। अब मैं सामान सेल कर रहा हूँ इसके अंदर। तो अब हम जा रहे हैं कॉन्स्टेंटाइनोपल, क्योंकि इसके ऊपर सेकंड स्टेज कंप्लीट होने वाली थी। और यहाँ पर भी ऑटो फाइट किया हमने और ये कब्ज़ा हो गया। अब इस आर्मी को मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, क्योंकि इन आर्मियों को मैं ऑर्डर नहीं दे रहा कहीं पर अटैक करने के, ताकि अगर कोई इसको वापस लेना है ना, तो आर्मी है यहीं पर ही है। जैसे वो वापस लेना आया था उसके ऊपर अटैक कर दिया खुद ही। तो अब मैं दूसरी जगह पे जा रहा हूँ अटैक करवाने के लिए ना। तो ये वाला महल जो यहाँ पर, ये इल्मो वाला पोर्ट, पता नहीं कौन सा महल था, ये हमारा हो गया। और पोलैंड ने दोबारा दुश्मनी कर ली, इसको हम देख लेंगे बाद में, सही है। यहाँ पर अभी हमला तो नहीं कर रहा ना, नहीं, तो अभी तक थोड़ा बहुत डिफेंडेड है। तो सोस्ट्रिया पे भी अटैक करने का बोला था, ये आर्मी का, सोस्ट्रिया पे अटैक क्यों नहीं करना है। सही, तो 300 तक की आर्मी है। मैंने खुद ही, मतलब कोई आए या ना आए, जब तक तो हम लोगों ने खुद ही अटैक करके ना कब्जा कर लिया। और ये मैंने सामान सेल नहीं किया फिर से। तो अब सोस्ट्रिया पे भी अटैक करने का बोल देता हूँ ना आर्मी को। सोस्ट्रिया जो भी है, सोस्ट्रा, इसके ऊपर भी अटैक कर रही है आर्मी। मैं जा रहा हूँ रोम की तरफ ना। रोम के लिए आर्मी को बुलाना है, यहाँ पर रोम की तरफ आर्मी बिल्कुल भी नहीं है ना। तो थोड़ी बहुत आर्मी को बोलता हूँ रोम की तरफ आने के लिए ना। सीज ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, नहीं मुझे बुलाना पड़ेगा आर्मी को ना। तो आर्मी आ रही है रोम की तरफ। और अब मुझे क्या करना है, मुझे इन महलों के ऊपर कब्ज़ा करना है बस। और फिर यहाँ से रोम जो है ना गायब हो जाएगा। जब रोम यहाँ से ख़त्म हो जाएगा ना, फिर हम लोग इस साइड पे सुकून से फोकस कर पाएंगे। सही है, सुकून से फोकस कर पाएंगे, वरना जो है ना ये सब चीज़ें चलती रहेंगी कि आधा इधर फाइट कर रहे हैं, आधी फाइट उधर चल रही है,
तो सही से कहीं पे भी ध्यान नहीं दे पा रहे थे ना। तो ये जगह हो जाएगी, फिर ये जगह थोड़ी बहुत सेफ़ रहेगी। इस जगह से थोड़ा मसला होगा, और मसला यहाँ से नहीं होगा क्योंकि हम लोग यहाँ पर फ़ाइट करेंगे, मसला सिर्फ यहाँ से होगा। तो यहाँ पर अभी पीस वगैरह चल रही है थोड़ी ना। रोम भी अब हमारा बहुत आसानी से हो जाना चाहिए, जो कि हो चुका है। ओके, और अब मुझे क्या करना है, जैसे अब मैंने सोस्ट्रिया से बुलाया था ना बंदे, तो सोस्ट्रिया पे अटैक करवाता हूँ पहले पूरी आर्मी से, और फिर वहाँ से जो ना मैं बंदों को दूसरी जगह पे भेजूँगा अटैक करने के। सोस्ट्रिया पे भेजा, अब मुझे जो ना आधी आर्मी मुझे चाहिए यहाँ पे कैस्टल डेल ओवो के ऊपर ना, कासल डेल ओवो। तो अब यहाँ पर भी होनी चाहिए आधी आर्मी, और ये सारे यहाँ क्यों आ गए? आधों को तो वहाँ होना चाहिए था ना, उस साइड पे देखो। हाँ सही है, वहाँ पर भी आर्मी है, ऐसा नहीं है वहाँ आर्मी नहीं है, वहाँ पर भी है। ये देखो फिर चली गई, क्या कर रही है ये आर्मी? वो देखो खुद का खेल में लगी हुई है। हाँ नहीं तो पोलैंड जो ना खुद को पता नहीं क्या समझ रहा है, हमला कर रहा है वार रॉयल के ऊपर जो ना है। बैलेंटाइन ने कब से किया वार रॉयल पे? मुझे लगा था पोलैंड ने हमला किया है। चलो कोई बात नहीं, अब इल्स के ऊपर जो है ना पोलैंड अटैक कर रहा है, तो यहाँ से हम लोग तब तक फारिग हो जाएंगे। अर्के के ऊपर अटैक करने के बाद जो है ना, अर्के हासिल करने के बाद फिर हम लोग चलेंगे उस साइड पे फ़ाइट लेने के लिए। और फिर जो है यहाँ पर जब हमारा इतने एरिया पे कब्ज़ा हो जाएगा ना, फिर हमें कोई ख़ास मसला नहीं होगा इन लोगों से। ये लोग बहुत ही कमज़ोर है ना इस वक्त देखा जाए तो। बाकी फिर क्या करना है, फिर हम लोग देखते हैं और क्या करेंगे। यार ये मुस्तकिल कैसेस पर अटैक कर रहा है, कभी इल्स पर अटैक कर रहा है, इसके साथ पीस करना है मुझे किसी तरह ना। दिमाग की बत्ती बजा रहा है, बिला फालतू का गुस्सा दिलाया जा रहा है। आर्मी को बोल रहा हूँ जो है ना, पहले यहाँ से इस जगह से जो ना इन 3 महलों के ऊपर कब्ज़ा कर लेते हैं ना हम लोग सीधा सीधा। सही है, तो मैंने आर्मी को डिवाइड कर दिया अलग अलग कामों के लिए। एक महल के ऊपर यहाँ पर हमला शुरू हो गया, तो मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ। तो ये पोर्ट हमारा हो गया। अब मुझे जाना है किस इस वाले महल की तरफ जाना है, यहाँ पर हमला हो रहा है। ये महल भी हमारा हो गया। अब मुझे जाना है इस वाले पे अटैक होगा, मुझे पता है। पोलैंड के साथ मैंने इतनी कोशिश करी पीस करने की, लेकिन पोलैंड पीस नहीं कर रहा ना। तो याद रखना बेटा, मैं भी पीस नहीं करने वाला इसके साथ जो है ना, इसके साथ पीस नहीं करूँगा, मैं सबके साथ पीस कर लूँगा, भले पे मेरी पूरी सल्तनत ही क्यों ना चली जाए, मैं नहीं पीस करने वाला अब जो है ना। पोलैंड के साथ तो पीस नहीं करने वाला मैं। अच्छा, अब मुझे अटैक करवाना है कासल डेल मोंटी पे। तो पोर्ट हैम्बर्ग जो है उसके ऊपर अटैक वगैरह हो रहा है। तो वहाँ पर जो ना पोलैंड बहुत ही ज़्यादा जो है ना ख़ुद को एक बहुत ही पावरफुल सा जो है ना चीज़ दिखा रहा है। तो यहाँ से हमें जो है ना ख़ुद को अभी बढ़ाना है। तो पोलैंड के साथ अभी फ़िलहाल मैंने पीस किया है, ताकि जो ना मैं यहाँ पर सुकून से जंग वगैरह कर सकूँ। फिर मैं एक ही दफ़ा इस पोलैंड को ऐसा बताऊँगा ना, यकीन जानो, मतलब मैं इसकी जंग शुरू करूँगा साइड से, और ऐसा खा जाऊँगा ना, इसको पूरे ख़त्म कर दूँगा मैं। सही है, और थोड़े बहुत पोलैंड के आगे पीछे महलात हैं, इनको भी जो है ना मैं बाद में देखूँगा। अभी जो है ना मुझे इस जगह से थोड़ा बहुत निकलना है। तो कासल डी मोंटी पे ये लोग जा रहे हैं अटैक करने, तो मुझे सबसे पहले वही चाहिए, कासल डी मोंटी। और फिर आधी आर्मी को बोल देता हूँ, ये मंबूर जो भी है इसका, ये इसके ऊपर अटैक करें, और इसके बाद फिर बस आर के रह जाएगा इधर से जो ना साफ़ करना। फिर से पोलैंड ने दुश्मनी कर ली, अब वो दोबारा से हैम्बर्ग के ऊपर अटैक करेगा। यार ये वाला महल हमारा हो गया। अब वो वाला आखिरी जिसमें मैं मरा था ना, इस वाले महल को लेना है। उसके बाद जो है ना मैं देखता हूँ मेरी सिचुएशन क्या चल रही है। एक मिनट मिला? नहीं मिला। हाँ, तो इस पर भी कब्ज़ा हो गया। सही है। हाँ, तो अब बस एक्रे पे अटैक करना रह गया, और फिर हम लोग जो है मंगोलों के साथ। कौन पीस कर रहा है देख तो लूँ मैं ज़रा। बैजेंटाइन ही पीस कर रहा है, तो एक्रे पे जल्दी से कब्जा करूँ ताकि जो है ना बैजेंटाइन के साथ पीस हो। सही है, एक्रे पे अटैक करने के बाद देखो फ्रांस ने भी दुश्मनी की है, कुछ नहीं बिगाड़ सकता, खैर वो हमारा। सही है, तो एक्रे पे अटैक करने के बाद जो है ना हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को बिल्डेट्स पे अटैक करना है, ताकि मंगोल को इस एरिया से गायब कर दें। फिर जो है ना इस नेवर्स जो भी इसको जो है ना डिफेंड करने के लिए बोला है मैंने। सही है, तो गढ़वाल डायनेस्टी के साथ पीस वगैरह हो गई है, और आगे देख रहे हैं। तो एक्रे पे कब्जा हो गया, इसलिए मैंने बैजेंटाइन के साथ पीस कर लिया। अब यहाँ पर जो है ना बैजेंटाइन बिल्कुल भी नहीं है। तो सही है, बैजेंटाइन को यहाँ साफ़ कर दिया। बैजेंटाइन का देखो मुँह भी वहाँ पर चले गया, मतलब वो नाम भी उसका वहाँ पर आ रहा है। और अब हमें जो है ना किस तरह फ़ाइट लेनी है, मंगोलों ने भी दिमाग ख़राब किया। यहाँ पर एक हमारा महल छिन चुका है, तो बर्लिट्स और फिर उसके बाद मंगोलों का ये वाला महल लेने के बाद ना, इन दोनों महलों को लेने के बाद हम मंगोलों के साथ पीस वगैरह करके हम लोग पोलैंड और बैजेंटाइन की तरफ जाएंगे, और इस पूरी जगह को एक तरह से साफ़ करना है। और फ्रांस ने भी दुश्मनी वगैरह की है, और ये एक महल यहाँ पर भी है यार पोलैंड का, और कहाँ है, यहाँ पर भी आया हुआ है। सही है, तो पोलैंड से सही वाला लड़ना है ना अच्छे से, बगैर आसरे के। हाँ, तो एक बहुत बड़ी आर्मी जो है ना यहाँ पर अटैक कर रही थी, और मैंने भी अपनी सारी आर्मी को बोला यहाँ पर डिफेंड करने के लिए, और मैं भी यार। चलिए, तो अब हमें इसे डिफेंड करना है। मेरे पास 3000 की तक की आर्मी और 1000 की आर्मी को डिफेंड करना है। सही है, तो फाइट करते हैं।
हाँ तो सही है, यहाँ पर भी मैं इसको देख नहीं रहा। मैं सोच रहा हूँ मैं अगर मर जाऊँ किसी तरह तो मैं आप लोगों को सही से दिखा पाऊँगा ना कि क्या चल रही है फ़ाइट वगैरह, और लैग वगैरह भी हो सकता ही है। तो 422 तक की तो हमारी आर्मी है, सही है। बाकी ये सब भी खड़े हैं। ओए ये कहाँ से आया, मैं बीच में से आ गया। चलो खैर कोई बात नहीं, इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो अब मैंने बोला था ना मैं उस साइड पे वहाँ पर ऊपर से जाके तीरे मारूंगा, मैं उधर ही जा रहा हूँ, वहाँ पर से तीरे मारूंगा। हाँ तो यहाँ से दरवाजे के ऊपर निशाना तो बिल्कुल ही सही पड़ेगा, और वहाँ से अभी आर्मी आती हुई दिख तो नहीं रही है। अच्छा तो यहाँ से मैं इस साइड पे तो डिफेंड नहीं करूँगा, लेकिन उस साइड पे वहाँ से जब वो रैंप लगेगा उसको डिफेंड करना है, और यहाँ से जो है ना मैं मार के इनको डिफेंड करूँगा। हाँ तो हम लोग जंग जीत गए, ये इतना ही मुश्किल था। खैर जो भी था हम लोग ये जंग जीत चुके हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा जो है ना लंबी बन चुकी है। खैर तो इसलिए जो ना हम लोग एंड करते हैं। अगर कोई भी सवाल हो ना यार इस चैनल फ्लैश 2 से रिलेटेड तो ज़रूर पूछना, और लाइक कमेंट और जो मैंने शुरू में बोला था कि जो है ना वो सब्सक्राइब करने के लिए तो यार करना प्लीज़ ज़रूर, थोड़ा बहुत सपोर्ट वगैरह करो। टिल देन टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।